हेलो गाइस, नमस्ते। जल्दी जल्दी दर्शन कर लीजिए क्योंकि मेरे प्यारे गन्नू जी का बताती हूँ आज के बारे में। आज बहुत स्पेशल डे है, बेसिकली मेरे लिए तो है। पता नहीं लोग मानते हैं या नहीं मानते, बट मैं तो ये चीज़ों को मानती हूँ। तो आज है जैसे 16 दिसंबर और आज से धनुमासा स्टार्ट है। आज धनुमासा का डे 1 है। जब सूर्य धनु में प्रवेश करते हैं तो इसको धनुमासा कहते हैं। ये पूरे 30 डेज़ का पीरियड रहता है, यानी कि आज 16 दिसंबर है तो 14 जनवरी तक रहेगा, मकर संक्रांति तक। 1 मंथ का रहता है ना। तो इसे पूजा करने का विधि ये होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त में सुबह होता है, यानी 3:30-4 बजे के लगभग में बाहर पूजा करके दिया हुआ लगा देते हैं। बहुत इसमें वो कष्ट होता है, बट हाँ इसका एक बेनिफिट, एक नहीं 1000 बेनिफिट है। क्या है ना, इससे घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है, उसके लिए नो डाउट। पर हाँ, रिश्ते में जो खटास है वो इम्प्रूव होता है, वो प्यार बढ़ता है, वो घर में जो भी आपको कष्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सारी चीज़ इस महीने में अगर ये करते हैं पूजा विधि विधान से, तो वो सब चीज़ें वो कम हो जाती है। लाइफ में बहुत सारे चीज़ें चेंजेस होती है, सक्सेस होते हैं ऐसा। तो जैसा कि ये दक्षिण भारत में, साउथ इंडियन में ज़्यादा ये सब मानते हैं, करते हैं। हालांकि सब जगह करते होंगे, मुझे नहीं पता, बट मुझे आइडिया नहीं है। पर यहाँ बेसिकली मानते हैं, बहुत सारे स्टेट में ऐसे मानते हैं, ऐसा बात नहीं है। बट मेरी जानकारी में ये नहीं था, मैं यहीं आई हूँ तो मैं जानती हूँ। मैं तो ऐसे बिहार से हूँ, नॉर्थ से, बट साउथ में मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, तो हम लोग साउथ में ही रह गए हैं। अभी तो रेंट का घर है, जैसे अब देखिए मेरे ब्लॉग में कि मैं शिफ्ट हुई हूँ। भगवान करे कि मेरे हस्बैंड इतने सक्सेसफुल, इतने अच्छे मुकाम पर हो जाए कि मेरा खुद का घर हो, ताकि मुझे इतना कष्ट नहीं हो, मेरे बच्चे को नहीं हो करके, मेरे हस्बैंड को नहीं, मेरा खुद का घर हो। शिफ्ट खाली ये सब करने में जानती हूँ कितना प्रॉब्लम होता है करके। तो इसीलिए चलिए मैं आपको अपनी रंगोली दिखाती हूँ आज का। तो आप कमेंट में बताइएगा कि मेरा रंगोली कैसा लगा। मैं ट्राई करती हूँ न्यू रंगोली बनाने का। आप जानते ही हैं कि साउथ में ज़्यादा दहलीज को वैल्यू देते हैं। दहलीज में हल्दी, कुमकुम, रंगोली ये सब करते हैं। यहाँ दहलीज को भी बहुत प्रायोरिटी देते हैं, पूजा करते हैं। बोलते हैं लक्ष्मी इधर ही से आती है। रंगोली का साइन ये होता है कि हम लक्ष्मी को, श्री जी को हम इनवाइट करते हैं अपने घर में। तो ये यहाँ का जनरली ऐसा होता है, ये सब कॉमन है इधर के लिए। पर मैं जब स्टार्टिंग में देखी थी ना, मुझे इतना अच्छा लगा था, इतना मैं सोची क्यों नहीं मैं करूँ। पर मैं तो जब मैं अनमैरिड थी तो मैं उतना करती नहीं थी, बिकॉज पढ़ते थे, लिखते थे, खाते थे, मम्मी वो सब चीज़ें के लिए थी। पर जब खुद पे वो चीज़ मैं करती हूँ ना, तो मुझे ये अनुभव होता है कि कितनी अच्छी चीज़ें, कितनी अच्छी चीज़ें मैंने लाइफ में पीछे छोड़ी नहीं। तो जब मैं वो करती हूँ तो मुझे पता अब लगता है अब कि मैं कितनी सारी चीज़ें अच्छी मिसिंग कर दी। जब मैं वो पूजा करती हूँ, जब मैं वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में अब अपनाती हूँ, करती हूँ, उसका जो इफ़ेक्ट मुझे दिखता है, जो उसका बेनिफिट दिखता है, तो अब जाके मुझे पता चलता है कि वाकई में भगवान है। जो नहीं मानते उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। पर मेरे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि मिरेकल ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान का बस का बात ही नहीं था। ऐसा कुछ पर्सनल लाइफ में हुआ, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं दूसरे ब्लॉग बनाऊँगी, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा पर्सनल लाइफ जानने में इंटरेस्टेड है कि नहीं, तो मैं आपको बताऊँगी। पर हाँ,
बहुत सारे ऐसे रिश्तों में मेरा इम्प्रूव हुआ, बहुत सारी चीज़ें बदली। ऐसा शादी हुआ तो मुझे लगता शायद मेरी मम्मी कुछ अच्छा की थी कि मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड ऐसा मिले, चाहे मैं ऐसा कुछ की थी, चाहे किसी को मैं हर्ट नहीं की, चाहे दिल नहीं दुखाई, चाहे ऐसा कुछ मैंने किया मेरे हाथ से, ऐसा कुछ पुण्य था कि मेरे हस्बैंड मेरे लाइफ में आए, एंट्री मारे और मेरी शादी हो गई। पर वो कंटिन्यू रखने के लिए, करने के लिए, वो पूजा, जो विश्वास, जो ये सब चीज़ें जो बीच में जो ख़राब हो गई थी, उसको करने के लिए, फिर से रिपेयर करने के लिए, जब मैं इसमें फील्ड में घुसी, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ों को जब मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, मैंने खुद रियलाइज़ किया मेरे लाइफ में कितनी सारी चेंजेस, कितने इम्प्रूव, कितना अच्छा हम लोग का स्ट्रांग रिलेशन बॉन्ड अच्छा हो गया। भगवान की कृपा से मेरी एक बेटी भी है और मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ। मुझे किसी भी टॉक्सिक रिलेशन को मुझे नहीं चाहिए। रिलेटिव्स, अब जानते जहाँ रिलेटिव है तो वो उसी से ही भाई समझ लो, बट मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मेरे पति, मेरे बच्चे बस मेरे साथ में हैं, खुश हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कुछ है तो वही मैं कह रही हूँ, धर्म मासा का स्टार्ट है तो प्लीज़ आप लोग करिए। आप लोग बताइए कि आपके लाइफ में क्या चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या इम्प्रूव हुआ करके प्लीज़ आप एक बार ट्राई करिएगा। अगर अभी नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट ईयर ट्राई करिए, बट एक बार मेरी बात मानकर आप करिए धर्ममाशा को और देखिए आपके लाइफ में कितने इफेक्ट होते हैं। ऐसा ठीक है, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी तो आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट में करिए, मैं बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।